डाउनलोड करें सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक, आपका टिफिन। कितने उत्साह से टिफिन दे रही हो ना अंजलि। ऐसा लग रहा है जैसे 56 भोग हो अंदर। होगा तो करेला है ना भाई। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है अंजलि। वैसे थैंक गॉड तारक, आपकी जॉब टिकी हुई है। क्या मतलब है कहने का तुम्हारा कि मेरी जॉब टिकी हुई है? अरे जॉब तो होनी चाहिए ना भाई, और जिंदगी भर टिकी रहनी चाहिए। अगर नौकरी की जिंदगी की कल्पना करो तुम, हम मध्यम वर्गीय लोगों की जिंदगी बिना नौकरी के कैसी होगी? जैसे बिना नमक का खाना, जैसे बिना स्वाद का भोजन, जैसे बिना प्राण जीवन। अंजलि नौकरी तो हमेशा रहनी चाहिए। अरे क्या सुबह सुबह तुम मुझे टेंशन दे रही हो अंजलि? अचानक ये बात कहां से याद आ गई तुम्हें? सॉरी तारक, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी। वो क्या है ना, आपको याद है मेरा कजिन रोहन जो बैंक में नौकरी करता था? उसकी नौकरी चली गई। और फिर पोपट भाई, उनका तो तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया। इस कोरोना ने तो क्या क्या नहीं किया अंजलि। असल में इस कोरोना का नाम है ना सिर्फ रोना होना चाहिए, सिर्फ रोना। क्या क्या नहीं छीन लिया इसने भाई। लोगों की नौकरी छीन ली, लोगों का सुख चैन छीन लिया, लोगों का स्वास्थ्य छीन लिया, उनके परिजन छीन लिए। रोना रोना रोना, जिंदगी में यही बचा है, रोना। और ये रोहन को और पोपटलाल को तो हम व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, वरना ऐसे कितने हजारों लोग होंगे जिनकी नौकरी चली गई होंगी और कितने परेशान होंगे वो लोग। सोचिए, हमें सिर्फ सुनकर इतना दुख हो रहा है, तो जिनकी नौकरी गई है उन पर क्या बीत रही होगी। सही कहा तुमने अंजलि। वैसे पोपटलाल को मोटिवेट करने के लिए कल मैंने कहा था कि नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अखबारों में क्या फर्क पड़ेगा, डिजिटल न्यूज आने से कोई अखबार थोड़ी बंद हो जाएंगे, लोग अखबार तो पढ़ेंगे ही, कागज की खुशबू अलग होती है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि लोगों ने अखबार मंगवाने कम कर दिए, पाठक कम हो गए, तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया। सच तो यही है। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब, हर जगह बहुत मुश्किल वाला माहौल है। अरे पोपटलाल आओ भाई आओ। अभी हम आप ही को याद कर रहे थे। 100 साल की उम्र है आपकी। अरे अंजलि भाभी, 100 साल की उम्र लेकर क्या करूंगा जब नौकरी ही नहीं है। और नौकरी नहीं है इसलिए सुबह सुबह छोकरी भी चली गई। मतलब आज सुबह मैरिज ब्यूरो से शादी के लिए रिश्ता आया था, और जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास नौकरी नहीं है, उन्होंने फोन पर ही रिश्ता कैंसिल कर दिया। सो सॉरी पोपट भाई, काश ये तूफान एक्सप्रेस बंद ही नहीं होता। अंजलि भाभी, ये काश ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। काश ऐसा होता, काश वैसा होता। खैर मेहता साहब, इन दिनों अखबार में लिखने वाले कई पत्रकारों ने अपनी नौकरी खोई है। हाँ भाई, है तो बहुत दुखद, लेकिन हकीकत यही है। अब पत्रकारिता में दूसरी नौकरी एकदम से मिलना तो मुश्किल है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा हूं। मैं किसी भी तरह की नई नौकरी, नया काम करने के लिए तैयार हूं। ये बात बड़ी अच्छी लगी पोपटलाल तुम्हारी मुझे। क्या बात, परेशानी है, नौकरी चली गई, तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव अप्रोच तुमने नहीं छोड़ी। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज ये पॉजिटिव सोच ही है। थैंक यू। मेहता साहब, पॉजिटिव सोच तो मुझ में कूट कूट के भरी है, लेकिन अच्छी नौकरी पाने के लिए पॉजिटिव सोच के साथ एक और चीज बहुत जरूरी, और वो है अच्छा बायोडेटा। हाँ, एक अच्छा बायोडेटा बहुत जरूरी है। तो आप मुझे एक अच्छा और इंप्रेसिव बायोडेटा बनाने में मदद कीजिए। आज प्लीज जरा ऑफिस लेट जाइए। हाँ क्यों नहीं पोपटलाल भाई, ये काम ही इतना जरूरी है। आओ चलो बना, आओ बैठो। कभी सोचा नहीं था कि मेरा तूफान एक्सप्रेस बंद हो जाएगा और मैं पत्रकार ही नहीं रहूंगा, और दूसरी नौकरी के लिए मुझे बायोडेटा बनाना पड़ेगा। और भाई पोपटलाल, जिंदगी में जो न सीखा होता है ना, वो 2 शय हमें सिखा देती हैं, भाग्य और भाग्यवान। क्यों अंजलि? अभी व्यंग नहीं, बायोडेटा बनाइए। भाई सच बोल रहा हूँ, व्यंग्य क्या? सच। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी बिल्कुल सही कह रही है। फटाफट मुझे अच्छा सा बायोडेटा बना दीजिए ताकि मुझे नौकरी मिल जाए। बना दो। नौकरी मिलते ही मेरी शादी हो जाएगी, फिर आप दोनों की तरह मैं भी नोक झोंक कर पाऊंगा। हाँ बिल्कुल। एक मिनट, ये लीजिए। ये क्या है? इसमें मैंने अपनी सारी डिटेल्स लिख दी। जन्म की तारीख, जन्म स्थल, जन्म समय, नक्षत्र। भाई पोपटलाल, नौकरी के बायोडेटा में जन्म नक्षत्र और जन्म स्थल इनकी जरूरत नहीं है। अरे नहीं, बाकी सब भी लिखा है। पढ़ाई, काम का अनुभव, कांटेक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, सब इसमें लिखा हुआ है। हाँ नहीं है, वो भी है, वो भी लिखा हुआ है। चलो ठीक है। लेकिन मेरी पर्सनालिटी के बारे में आप बढ़िया लिखिए। तड़कती फड़कती, तेज तर्रार, स्ट्रॉन्ग, दुनिया हिला देने वाली। ये लिखो। क्या? अरे ऐसे बगावती तेवर दिखाओगे बायोडेटा में तो नौकरी कौन देगा पोपटलाल? अच्छा तो लिखिए, पत्रकारिता में मुझे बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं, उसका लिस्ट भी मैंने यहाँ लिखा है, आप देखिए। उसके अलावा
मुझे पत्रकारिता में कई सालों का अनुभव है। किसी भी तरह का काम हैंडल कर सकता हूँ। अकाउंट्स, फाइनेंस, सुपरविजन, मार्केटिंग, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट लाइजन। यहाँ तक कि मैं किसी भी सेठ की जगह लेकर उनका कारोबार इंडिपेंडेंटली चला सकता हूँ। वाह 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 पोपट, वाह। पोपटलाल, तुम्हें जॉब के लिए सेलेक्ट होना है, रिजेक्ट होना है? अरे सिलेक्ट भाई? अरे तो सिलेक्ट होना है तो ये लिखवाओगे तुम कि मैं सेठ की जगह ले लूंगा, उनका कारोबार हैंडल करूंगा? कौन नौकरी देगा तुम्हें इन तेवरों के साथ? कोई सेठ को तुम ये कहो कि भाई आपकी जगह मैं आपका कारोबार हैंडल करूंगा, उसका ईगो हर्ट नहीं हो जाएगा? अरे ऐसा नहीं लिखा जाता है भाई नौकरी के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, इस लिस्ट में आपको जो जो जरूरी लगता है ना वो आप लिख लीजिए, बस नौकरी मिलनी चाहिए। योर बायोडाटा इज रेडी, हो गया रेडी। थैंक यू मेहता साहब। आप मेरा ये बायोडाटा मुझे पेन ड्राइव में डाल के दे दीजिए। ठीक है, लाओ पेन ड्राइव। अरे मेहता साहब, आपके पास बहुत सारी पेन ड्राइव होगी, तो उसमें से एक दे दीजिए, मैं प्रिंट आउट निकलवा कर आपको पेन ड्राइव वापस दे दूंगा। देखिए ना अंजलि भाभी, ये तो वही बात होगी, किसी बगैर दांत वाले को खाना भी खिलाओ और खाना खाने के लिए बत्तीसी भी बना के दो। तारक, दीजिए ना पेन ड्राइव, होगी ना बैग में। अरे हाँ, अरे मेरे पास तो बहुत है ना, दे देता हूँ भाई। पेन ड्राइव भी देनी पड़ेगी। कहाँ है? हेलो अब्दुल, क्या कर रहा है? सुन ना, जरा एक अर्जेंट काम था, मेहता साहब के घर पे आ जाएगा? थैंक यू भाई। ये लो भाई, तुम्हारी पेन ड्राइव में तुम्हारा बायोडाटा, मतलब मेरी पेन ड्राइव में आपका बायोडाटा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, आओ अब्दुल आओ। बोलिए पोपट भाई। अरे अब्दुल, हाँ। इस पेन ड्राइव में मेरी नौकरी का बायोडाटा है। वो नाके पर जेरोक्स वाला है ना, उसके पास जाकर एक 40 कॉपी लेकर आएगा प्लीज। थैंक यू। आता हूँ। हाँ हाँ। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव